तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। और मैं अतुल श्रीवास्तव आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच सेज मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप मैटर का नाम सुनते ही आप समझते हैं कि वो वाला मैटर, कि हाँ भाई मैटर हो गया, आ जाओ मैटर लड़ना है, ठीक है। जो आप लोग स्कूल के बाहर खूब झुंड लगा के भैया भैया को बुला लेते हो मैटर के लिए, ये वो मैटर है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा बेटा। एक लाइन में आपसे बात करी जाए, इस दुनिया में जितनी चीजें हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं, वो मैटर से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते तो हैं, घर वालों को लगता है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सच देखा जाए तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं सर? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आपने ईयरबड्स डाल लिया, ईयरफोन लगा लिया, फोन लेके आराम से लेट जाओगे और मोबाइल में मूवी की तरह आप किसी भी टीचर के लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दोगे। सॉलिड आइस का नाम सुने हैं? हाँ सर। तो सॉलिड आइस को आप पानी में डालिए तो वो ऊपर तैरने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी डेंसिटी तो कम हो गई वाटर से। हाँ, तो ये एक्सेप्शन है बेटा। सॉलिड आइस इज लाइटर देन वाटर एज इट फ्लोट्स ऑन वाटर। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज नोन एज व्हाट? सब्लिमेशन। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब इसका ठीक उल्टा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में गया। अब अगर गैस को सीधा हम लोग सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। ठंडी आ रही है, हम लोग अपने कपड़े धुलते हैं तो 3 दिन 4 दिन लग जा रहा है सूखने में, लेकिन गर्मियों में भाई 3 घंटे 4 घंटे में आपका कपड़ा सूख जाता है। क्यों? गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन तेजी से होता है। अभी टेम्परेचर कम है इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो है, इसलिए हमारा कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। और मैं अतुल श्रीवास्तव आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th का द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच सेज मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब आप इस चैप्टर का नाम सुनते ही आप थोड़े से बड़े हो गए हैं और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आप मैटर का नाम सुनते ही आप समझते हैं कि वो वाला मैटर, कि हाँ भाई मैटर हो गया, आ जाओ मैटर लड़ना है, ठीक है। जो आप लोग स्कूल के बाहर खूब झुंड लगा के भैया भैया को बुला लेते हो मैटर के लिए, ये वो मैटर है। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा बेटा, ये वो मैटर नहीं है जो आप लोग करते हैं। उस मैटर से आप लोग बिल्कुल दूर रहिए। ये मैटर कुछ अलग है। अब ये क्या है मैटर? तो बेटा मैटर की बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन अगर एक सिंपल लाइन में आपके एनसीईआरटी के बुक में जो डेफिनेशन दिया है वो सीधा सीधा कहता है एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास कुछ न कुछ मास होता है और थोड़ा मोड़ा कुछ न कुछ एरिया अगर वो कवर करता है तो उसे हम आप क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर, ये पूरे वन शॉट लेक्चर के अंदर हम मैटर क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिफ्यूजन, सब्लिमेशन, ये तमाम प्रोसेसेस क्या होते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर या स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सभी चीज़ों को आज के इस वन शॉट लेक्चर में टेम्परेचर के स्केल्स, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल कैसे होते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पूरे टॉपिक्स को आज के वन शॉट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए फुल ऑन एनर्जेटिक होके, एकदम फुल ऑन जोश के साथ स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है? मैटर। हाँ सर मैटर ले लें? नहीं भाई, मैटर नहीं लेना है, ठीक है। क्या कहते हैं देखिए, वही आपको समझाया। इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ, वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हम लोग हजारियों चीज़, लाखों चीज़ अपने आसपास देखते हैं। हाथ में स्टाइलस, ठीक है, माइक है हमारे पास, कपड़े हैं हमारे पास, टेबल है, कैमरा है, ठीक है। अगर इस क्लास की बात करें तो ये आपका पैनल है, सब कुछ है और सबका अलग साइज है, अलग शेप है, अलग टेक्सचर है, ठीक है। लेकिन इन सभी चीज़ों के पास एक चीज़ कॉमन है कि इनके पास कुछ ना कुछ मास है और ये कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब इनका कुछ न कुछ एरिया या वॉल्यूम है। दैट मीन्स ये क्या है? मैटर हैं। देखिए, ऑल ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मतलब एक लाइन में आपसे बात कही जाए, इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं, वो मैटर से मिलके बनी हुई हैं। अब आते हैं हम लोग मैटर के डेफिनेशन पे। तो आइए मैटर का डेफिनेशन क्या कहता है। दस वी कैन से दैट एनीथिंग विच
हैज बोथ, देखिए एनीथिंग दैट हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एक लाइन में बेटा ये आपके मैटर की डेफिनेशन है। आगे क्या कहता है? द एयर वी ब्रेथ, जो हवा हम सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, द क्लॉथ वी वेयर, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लांट, एनिमल एंड इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। सभी कुछ क्या है सर? मैटर है। एक लाइन में, चाहे वो चींटी हो क्योंकि उसके पास भी कुछ ना कुछ मास हो, चाहे हाथी हो उसके पास भी कुछ ना कुछ मास है, तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास और कुछ एरिया कवर करता है, उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, दैट इज नोन एज व्हाट? मैटर। देखिए मैटर कैन बी सीन, देख सकते हैं, टेस्टेड, चख सकते हैं, स्मेल, महक सकते हैं, और फेल्ट मतलब महसूस भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मैटर होता क्या है, मैटर वो वाला मैटर नहीं सर, ये वाला मैटर, केमिस्ट्री वाला मैटर क्या होता है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मैटर के अंदर। आइए और ज़्यादा मैटर लिया जाए। अब हम लोग सीधा कर देते हैं मैटर का क्या? क्लासिफिकेशन। अब भाइये इनकी क्लासिफिकेशन पे आप जाएंगे ना तो बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर आए, ठीक है। अब पहले जो आपके पास, अगर पुराने ज़माने की बात करिए, बहुत पुराने, तो जो आपके पुराने फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने हम लोग को देखिए पांच तत्व के बारे में बताएं। पंच तत्व कौन सा? हवा, पानी, बादल, पृथ्वी, और क्या? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। हवा, पानी, आग, पृथ्वी, जल, ठीक है। ये पांच तत्व के बारे में बताएं और बोलें कि इन्हीं चीजों से मिलके सब कुछ बना है। मतलब ये फंडामेंटल चीज है, मतलब इन पांच चीजों को मिला के एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स आर मेड, मतलब सब कुछ इन्हीं पंच तत्व से बना है। कौन कौन से? हवा, पानी, बादल, आग और धरती, ठीक है। इनसे मिला के सब कुछ बना हुआ है। देखिए अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंच तत्व। क्या बोला गया? पंच तत्व बोला गया, ठीक है। एकदम बेटा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको मैं समझा देता हूं। देखिए दीज आर कौन कौन से? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, आर मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। ये इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। लेकिन आज के समय में क्या देखें, नाउ डेज मैटर इज क्लासिफाइड। अब मैटर को क्लासिफाई कर दिया गया, बांट दिया गया उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। मतलब अब केमिस्ट्री की बात करें तो मैटर को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनके हम लोग डिवीजन को किए। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर या 3 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दैट इज नोन एज व्हाट? सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। देखिए nowadays matter is classified into group according to their physical property and chemical nature। कौन कौन से आया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। पार्टिकल अरेंजमेंट या फिजिकल प्रॉपर्टी पे हमने बांटा सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इनके केमिकल नेचर के ये डिवाइड किए गए एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। और अगर आप ढंग से लेक्चर को देखते हैं सर, समझते हैं सर, तो अभी इस चैप्टर के पहले जस्ट अभी प्रीवियस लेक्चर जो आपका आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, वो चैप्टर में आपको पढ़ाया और उसके अंदर एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, उसके बारे में पूरा आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। तो अब इनके बारे में तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो मेनली बचा कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए बारी बारी से हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं साइड हट जाया करूंगा बेटा, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है बेटा 9th का बच्चा नोट्स नहीं बनाता। और याद रखिए बेटा नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अच्छा एक सिंपल सी बात समझ लीजिए बेटा, लेक्चर चल रहा है, ये कोई मूवी तो चल नहीं रही है, ठीक है। आप थिएटर में तो आए नहीं हो, ठीक है, कि धुरंधर लगी है भाई हम धुरंधर मूवी देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं,
ठीक है, ऐसी पिक्चर तो चल नहीं रही है कि आप मस्त देखिए। बेटा होता क्या है, अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते तो हैं, घर वालों को लगता है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सच देखा जाए तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं सर? अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, आपने ईयरबड्स डाल लिया, ईयरफोन लगा लिया, फ़ोन लेके आराम से लेट जाओगे और मोबाइल में मूवी की तरह आप किसी भी टीचर के लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दोगे, चाहे वो मेरा लेक्चर या किसी भी टीचर का लेक्चर हो। अब ये क्या सर, मूवी चल रही है? मूवी तो है नहीं, पढ़ाई कराया जा रहा है आपको ना। तो आपको जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप कॉपी पेन नोट्स अपने लेके बैठो, उसके साथ जब भी टीचर, कोई भी टीचर जहाँ से आप पढ़ते हो, वो अगर पढ़ा रहा है सर, तो आप उसके पूरे नोट्स को लिखिए, समझिए, जो डाउट होता है उसको क्लियर करिए। ये प्रोसेस है। यही तो दिक्कत है, हम पढ़ते नहीं हैं, हम देखते हैं। लेक्चर के लिए देख लिए, न्यूमेरिकल के लिए देख लिए, अरे भाई देख लिए, प्रैक्टिस कहाँ है? ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं आपको बार बार किसी भी चीज़ का लेक्चर में आपको देता हूँ, सबसे पहले बोल देता हूँ कि कॉपी पेन को लेके बैठिए सर, वीडियो को पॉज करिए। पॉज की भी जरूरत नहीं है सर, मैं हर स्लाइड को पढ़ाने के बाद साइड में हटता हूँ और आपको बताता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ले लिया करिए, अपने नोट्स के लिए उसको लिख लिया करिए। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल। आपको भी पता है हर मैटर कुछ न कुछ पार्टिकल से बना होता है, जिनके अलग अलग शेप, साइज और नेचर होते हैं। किससे? अलग टाइप ऑफ मैटर से। भाई हर जो भी चीज़, जैसे मैं बना हूँ, या ये स्टाइलस बना है, या ये मेरा कपड़ा बना है, या ये मेरी वॉच बनी है, कुछ भी है, तो ये सब कुछ मैटर से बना है। और मैटर के अंदर उसके पार्टिकल्स हैं, तो सबके पार्टिकल, चाहे ये जो स्टाइलस के अंदर जो इस मैटर के पार्टिकल हैं और ये जो वॉच के अंदर ये जो मैटर के पार्टिकल हैं, दोनों का शेप, साइज और नेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल और टाइनी, और ये इतने छोटे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। भैया आपके सोच के परे है, ये इतने छोटे होते हैं। ठीक है, आप सोच ही नहीं सकते हो कि ये कितने छोटे हो सकते हैं मैटर के पार्टिकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीधा आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं सर, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, 2 से 3 मार्क्स आपके एग्जाम के लिए मैंडेटरी हो गया। 2 से 3 मार्क्स में आपको आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। कितनी बार पूछा है सर? ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आइए एक एक करके हम लोग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं भाई, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, these spaces in between the particle are known as interparticle space। क्या कहते हैं? इंटरपार्टिकल स्पेस। पार्टिकल के अंदर जो भी पार्टिकल, दो पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होती है, एंड दैट स्पेस इज नोन एज व्हाट? इंटरपार्टिकल स्पेस। ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। दूसरा देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। मतलब जैसे इसके स्टाइलस के अंदर जितने भी मैटर हैं वो कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हैं। और इस सर हमको तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ भाई, आप देख नहीं सकते हो, लेकिन बट दे आर इन कंटिन्यूअस मूवमेंट। अब मैं बताऊंगा कि सॉलिड में सबसे कम होते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा होते हैं, कहाँ कैसे होते हैं, ये सब बताऊंगा, आप घबराइए मत। लेकिन अभी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप सुनिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। दिस सजेस्ट दैट दे पॉसेस सम एनर्जी। अब भाई 9th में आ गए हो, वर्क एनर्जी में आपको पढ़ा चुका हूं, आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर वो मोशन में है, दैट मीन्स इट पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो क्या पॉसेस करेगा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब इसके पास क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। और एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई, आप आग लगा दो, मैं भागना शुरू करूँगा। ठीक है, भागा और वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, एंड हेंस पार्टिकल मूव्स फास्टर। पार्टिकल क्या करेंगे सर? तेजी से भागना शुरू कर देंगे। अगली कैरेक्टरिस्टिक देखिए, पार्टिकल हैव मैटर हैव टेंडेंसी टू इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर।
इनके पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि एक दूसरे के साथ आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। और ये होता कैसे है, जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होते हैं उन्हीं में ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। बेटा आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, आप एक मस्त फॉग, भाई इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, फॉग का परफ्यूम ले आइए, स्प्रे आप करिए, यहाँ पे खड़े होकर स्प्रे करेंगे, आपका पूरा कमरा महकने लगेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। क्या हुआ, ये जो आपका परफ्यूम है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो गए और जो बाकी पार्टिकल्स थे उनके बीच में उनके जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस थे उसमें चले गए और जिससे पूरा आपका कमरा क्या हुआ, अच्छा अच्छा फॉग की तरह महकने लगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं सर, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन याद रखिएगा क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। दो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल का एक साथ मिलना, इंटरमिक्स होना ही डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। आगे देखते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल। हाँ भाई, अब ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं कि भाई हमको कोई दूर ना कर दे। अगर दूर हो जाता, ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं होते तो ये स्टाइलस के पार्टिकल धीरे 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 निकल के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। ये क्या करते हैं, पार्टिकल को एक साथ बना के रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और ये जो फोर्स होता है बेटा वो अलग अलग टाइप पे वेरी करता है। सॉलिड में बेटा ये इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में बिल्कुल कम होता है। कैसे होता है ये सब बात हम आपको बताएंगे, लेकिन बात बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा। तो प्लीज़ बेटा आप इसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका करिए। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करिए, पढ़ते रहिए, एकदम पढ़ते रहिए, टाइम को बर्बाद मत करिए बेटा। ठीक है, दिसंबर खत्म होने आया, नया साल आ गया। ठीक है, ठीक है, नया साल आ गया बेटा, लेकिन हम आप वही हैं। ठीक है, हमें अपना काम करना है। नया साल आपको अच्छा करना है तो आपको काम भी अच्छा करना होगा। ठीक है, उसके लिए बेटा अभी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग फिजिकल नेचर के बेसिस पे मैटर जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं वो अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा स्टेट है और एक एक के बारे में हम लोग ब्रीफ करते हैं। तो हमारे पास आता है, मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 चीज, इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल स्टडी हमको करनी है। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये कैसे आता है, जो पार्टिकल हैं मैटर के उनके अंदर वेरिएशंस जो होते हैं उनसे इनका स्टेट डिसाइड होता है। वो कहीं पे तेज भागेंगे, कहीं पे धीरे भागेंगे, कहीं पे भागे नहीं पाएंगे। इन सब के बेसिस पे बेटा स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड होता है। तो आइए बारी बारी से हम लोग एक एक स्टेट को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। आइए, और सबसे पहला आता है क्या, सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब सीधा सीधा आपको कोई पूछे व्हाट इज सॉलिड स्टेट, आप सीधा बोलिए कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे, सॉरी इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एकदम टाइटली पैक होंगे, एकदम खूब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, जिससे वो क्या करेंगे, एक फिक्स्ड शेप साइज हो जाएगा इनका। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। देखिए, सॉलिड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन अ ऑर्डरली फैशन। एकदम ऑर्डर में होंगे बेटा, एकदम ऑर्डर में ये अरेंज होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच लेस और नेग्लेजिबल मूवमेंट अकर। इसीलिए मैटर में, सॉलिड स्टेट में बेटा बहुत कम या फिर नेग्लेजिबल, ना के बराबर इनके मूवमेंट होते हैं पार्टिकल्स का। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स। मैग्नीफाइड स्कीमेटिक डायग्राम सॉलिड स्टेट एज सोन बिलो। देखिए दिखाया गया है ये। अब इस पे जो मैग्नीफाई लगाए तो जी इसके पार्टिकल देखिए एकदम सिमिलर अरेंजमेंट है, इनके पार्टिकल्स का एकदम एक तरीके का पैटर्न है। दैट इज वाई इनका फिक्स्ड शेप साइज होता है।
ये हैं आपके क्या सॉलिड स्टेट। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है अभी सब हम लोग देखेंगे। तो पहले ये बताइए क्या आपको सॉलिड स्टेट समझ में आया क्या होता है? चलिए आया तो फटाक से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी को बेटा हम डेफिनेशन में एक एक करके बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर से आइए इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं क्या होती है। देखिए पहली, सॉलिड हैव डेफिनिट शेप, फिक्स शेप होता है भाई, ठीक है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, एकदम बाउंड्री फिक्स होती कहाँ तक होगा, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड के पास देखिए डेफिनिट शेप होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, मतलब दे हैव नेग्लेजिबल क्या कंप्रेसिबिलिटी। इसकी कंप्रेसिबिलिटी एकदम नेग्लेजिबल होती है, मतलब ना के बराबर होती है। देखिए शुगर एंड सॉल्ट, चीनी और नमक, देखिए एग्जांपल बताया हूं आपको। टेक्स द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, जिसमें डाला जाता है उसी का शेप वो ले लेते हैं। अगर आप गोले डब्बे में डालेंगे तो वो गोले के तरीके का शेप ले लेंगे, रेक्टेंगुलर डालेंगे तो रेक्टेंगुलर का शेप ले लेंगे, ठीक है। ऐसे आड़ा तिरछा डालेंगे तो उसमें आड़ा तिरछे का शेप ले लेंगे, बट दे आर कंसिडर्ड एज सॉलिड। लेकिन हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं? सॉलिड। क्यों? दिस इज बिकॉज द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल इज रिमेन फिक्स्ड। क्योंकि बेटा उसका जो इंडिविजुअल, चाहे वो नमक का टुकड़ा हो चाहे वो सॉल्ट का टुकड़ा हो, बेटा उसके जो पार्टिकल हैं वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं उसमें जाने के बाद, इसलिए वो क्या है? सॉलिड्स हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, स्पॉन्ज इज कंप्रेसिबल बट कंसीडर्ड एज सॉलिड। क्यों बेटा? बिकॉज स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, उसके पास छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। व्हेन इट इज प्रेस्ड द एयर इज एक्सपेल्ड, और जैसे ही हम उसको दबाते हैं एयर उसके अंदर की निकल जाती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और हम लोग उसको फिर क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए, दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। भाई जब अगर इसके ऊपर आउटसाइड हम थोड़ा मोड़ा फोर्स लगाएंगे तो इनके पास टेंडेंसी है कि ये अपने शेप को होल्ड रख सकते हैं। देखिए इसका भी एग्जांपल दिया हूँ, और रबर बैंड, ठीक है। अब रबर बैंड लिए हम खूब गुंडा की तरह उसको खींच दिए, फिर छोड़ेंगे वो अपने शेप को क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा। देखिए रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अब भाई मान लो कि हम एकदम नहीं, आज तो आर पार है, बहुत जोर का खींच दिए तो हो सकता है टूट जाए, ठीक है। तो टूट सकता है लेकिन वो अपने शेप को छोड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट तो सकता है लेकिन अपने शेप को चेंज नहीं करेगा, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। सो दे आर कंसिडर्ड एज रिजिड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड कहते हैं। देखिए जनरली सॉलिड हैव हायर डेंसिटी। ओह डेंसिटी, बेटा डेंसिटी का नाम लेते ही जैसे ही आपको बोला जाए डेंसिटी, आप तुरंत समझ जाइए मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसे ही हम आप क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी। देखिए सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस, एज दे आर वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेसेस, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही कम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। तो अगर डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड में मैक्सिमम डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है सर? मैक्सिमम होती है। और यहाँ नोट में लिखा है देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, जो कि मैं आपको ऊपर लिख के बता दिया। क्लियर है? ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर क्लियर है तो फटाक से प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर और आते हैं अपने लिक्विड स्टेट पे। अब भाई ये क्या है? अब देखिए इनमें जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंज तो होते हैं, बट ये मूव कर सकते हैं, इट कैन मूव, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड वे में मूव करेंगे। नहीं समझे? अगर हम एक गिलास पानी को उड़ेल लें तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि किधर भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। देखिए
Liquid is defined as the form of matter in which constituent particles are arranged close to each other. However, they can move around. ये मूव कर सकते हैं बट इन रिस्ट्रिक्टेड वे, यही तो बताया मैं, रिस्ट्रिक्टेड वे में मूव कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है. अगर बेटा यहाँ पे हमारे पास पानी था, इसको अगर हम जूम कर देखें, अब आपको दिख रहा है उसमें जो पार्टिकल्स थे वो एकदम पैटर्न में थे, एकदम टाइटली पैक थे. लेकिन यहाँ पे इसके पार्टिकल बिल्कुल टाइटली पैक तो नहीं है, मतलब इसके पार्टिकल आपस में मोशन कर रहे होंगे. ठीक है, क्लियर है लिक्विड स्टेट. तो आइए, जैसे हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टी देखें वैसे ही तुरंत आ जाते हैं कहाँ पे, लिक्विड की प्रॉपर्टी पे. अब सिंपल बात समझिए, लिक्विड के पास डेफिनिट शेप नहीं होता है. लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, मतलब अगर जिस कंटेनर में डाला जाएगा वो उसका शेप ले लेगा. देखिए, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. ये बात याद रखिएगा, सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है लेकिन लिक्विड के पास डेफिनिट शेप नहीं होता है. लिक्विड कैन फ्लो एंड चेंज शेप, फ्लो भी हो सकती है और अपने शेप को बदल भी सकती है. सो दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड. यस, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड का नाम आपको जहां जाए तो याद रखिए, इधर देखिए, लिक्विड एंड गैसेस. लिक्विड और गैस को बेटा विच कैन फ्लो, फ्लूइड का नाम है विच कैन फ्लो, जो बह सकते हैं. तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लो कर सकते हैं, दैट इज दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड. क्लियर. चलिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफ्यूज इनटू लिक्विड. सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस तीनों को हम लोग डिफ्यूज कर सकते हैं. किसमें? लिक्विड में. द गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर. बिल्कुल सही बात है. एटमॉस्फेयर से जो बेटा गैस आती है वो भी वाटर में क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है. दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट. और ऐसे ही बेटा देखिए, जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्वेटिक एनिमल, मतलब जो पानी में रहते हैं और जो धरती पे भी रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर. देखिए बेटा, वही गैस जो आई एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन, वो पानी में डिजॉल्व हो गई और उसी डिजॉल्व वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसी को हेल्प लेके जो एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रह सकते हैं, जैसे मछलियाँ सब तमाम, वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं वो डिजॉल्व हुए ऑक्सीजन को लेके. क्लियर. नेक्स्ट, लिक्विड इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. लिक्विड क्या है, लगभग क्या है, इनकम्प्रेसिबल है. द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल इज लेस. अब देखिए, एक बात समझिए, जो इंटर पार्टिकल के बीच का फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है लेकिन लिक्विड से, सॉरी, गैसेस से ज़्यादा होता है. देखिए, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड. सॉलिड से कम होगा लेकिन गैस से ज़्यादा फोर्स होगा. क्लियर. नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड. भाई, अब जो लिक्विड का डिफ्यूजन रेट होगा वो ज़्यादा होगा, किससे, सॉलिड से, क्योंकि भाई वो फ्लो कर सकता है ना. ठीक है, तो डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, देन सॉलिड्स. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेसेस बिटवीन देम. ये क्यों होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल आसानी से बह सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं और इनमें स्पेस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट. ठीक है. अब भाई देखिए, अब इस हिसाब से तो भाई डेंसिटी लिक्विड की कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू सॉलिड. तो यही बात होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली लेस देन दैट ऑफ सॉलिड. सम एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है भाई. क्या एक्सेप्शन है, सॉलिड आइस का नाम सुने हैं? हाँ सर. तो सॉलिड आइस को आप पानी में डालिए तो वो ऊपर तैरने लगता है. इसका मतलब क्या हुआ, उसकी डेंसिटी तो कम हो गई वाटर से. हाँ, तो ये एक्सेप्शन है बेटा. सॉलिड आइस इज लाइटर देन वाटर एज इट फ्लोट्स ऑन वाटर. मतलब सॉलिड आइस की डेंसिटी कम होती है लिक्विड वाटर से. क्लियर. ये प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा किसके, लिक्विड्स के. आई होप क्लियर हुआ होगा. क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अब आते हैं हम लोग कहाँ पे सर, गैसियस स्टेट पे. ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, सब 6, 7, 8 में पढ़ के आए हो इनके बारे में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं सर इस चैप्टर के अंदर. ये पहला चैप्टर है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन. अब आप सोचोगे सर आप तो उल्टा आए हैं,
मैं सबसे पहले आपको सर एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ाया, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाया, उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ाया, तब जाके मैं लास्ट ये चैप्टर जो आपका पहला चैप्टर है वो लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, कौन सा, मैटर इन आर सराउंडिंग। लेकिन ठीक है बेटा, हम सीक्वेंस से नहीं चले, लेकिन सारे चैप्टर्स को कवर कर लिए, उतना पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन पिक्चर की तरह देखना नहीं है, पढ़ना है, कॉपी बना के, नोट्स बना के, क्लियर। आइए अब आते हैं हम लोग गैसियस स्टेट। न तो इसका फिक्स शेप होगा, न तो इसका फिक्स साइज होगा, ठीक है, और इनके जो इंटरमॉलिकुलर पार्टिकल्स होंगे, इंटर पार्टिकल्स के बहुत ज़्यादा स्पेस होगी, आसानी से फ्लो कर, थोड़ा सा एयर मिलाएंगे फटाक से भाग जाएंगे, थोड़ा सा ओपन लेफ्ट ओपन छोड़ेंगे ये तुरंत उड़ जाएंगे। ये होते हैं क्या, गैस स्टेट। देखिए, गैसेस कैन बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। एज अ रिजल्ट द मूवमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ईजी एंड फास्ट। आराम से और तेजी से इनके पार्टिकल मूव कर सकते हैं। देखिए ये डायग्राम बताया गया है, बलून है, इसके अंदर एयर था, हम उसको मैग्नीफाई करें, खूब दूर दूर इसके पार्टिकल हैं, खूब आराम से आपस में रेस लगाने भागे जा रहे हैं, ठीक है। ये बेटा आपका तीनों डिवीजन हुआ आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी मैं आपको सॉलिड की प्रॉपर्टी बता दिया, लिक्विड की बता दिया, आइए गैस की प्रॉपर्टी बताता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कुछ भी आपको डाउट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कुछ डाउट जैसा है ही नहीं, ठीक है। तो आइए अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पे, ठीक है। देखिए, गैसेस हैव टेंडेंसी टू फ्लो एज लिक्विड डू। जैसे लिक्विड फ्लो करता है, गैसेस की भी टेंडेंसी क्या होती है, फ्लूइड फ्लो करने की, इसीलिए ये भी किसके अंदर आते हैं, फ्लूइड के अंदर, ठीक है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट। बेटा डिफ्यूजन का रेट गैस में सबसे ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन गैस के अंदर सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड में, फिर सबसे कम सॉलिड के अंदर होगा। देखिए, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ देता है कि डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किस में होगा, सर गैस में होगा, बात खत्म। ड्यू टू द हाई डिफ्यूजन टेंडेंसी ऑफ गैस द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। भाई मम्मी जब खूब बढ़िया बढ़िया छोला भटूरा या फिर बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं, ठीक है, तो आप घर में बाहर ही रहते हैं, तो आपके अंदर वो डिफ्यूज़न इतना तेज होता है उन गैसेस का कि आप बाहर से ही समझ जाते हैं मम्मी छोले बनाई हो क्या, बढ़िया महक रहा है, ठीक है। तो वही वाला सीन है सर। तो देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड। जो बेटा अरोमा, जो उसकी महक है, वो तुरंत जो एयर में प्रेजेंट पार्टिकल है उसके साथ मिक्स हो जाती है और दूर तक क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, गैसेस हैव टेंडेंसी, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस को हम लोग बिल्कुल कंप्रेस कर सकते हैं। द एलपीजी जो हमारे सिलेंडर में यूज होता है, जो सीएनजी जो हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, कुकिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड हॉस्पिटल इन सिलेंडर्स आर कंप्रेस्ड गैस, ठीक है बेटा। अभी कोरोना आ गया था, देख रहे थे ना, खूब सिलेंडर भर भर के ऑक्सीजन जाता था, तो वो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे सीएनजी हो जो हम लोग अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं, ये सब देखते हैं हम लोग लिक्विड, उस गैस को क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, इसलिए गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, इन गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव रैंडमली, किधर भी किसी भी डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड से भागते हैं, बस भगो, किधर भी भागो, ये मैटर नहीं करता, भागते हैं बस। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, और इसी के लिए रैंडम मूवमेंट की वजह से बेटा ये वॉल ऑफ कंटेनर जिसमें भी वो रखे होते हैं उन पे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसीलिए बेटा हम जिस भी कंटेनर में गैस को कंटेन करते हैं उसको हार्ड बनाते हैं, लोहे का बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, ताकि वो प्रेशर इतना न लगाए कि धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो कंटेनर टूट जाए, वरना डेंजर अहेड हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ, खतरने की निशानी हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट, द डेंसिटी। अब भाई डेंसिटी कहाँ से होगा, डेंसिटी तो सबसे मिनिमम होगी। देखिए डेंसिटी ऑफ गैस इज मिनिमम एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। सॉलिड और लिक्विड को मिलाई तो डेंसिटी सबसे कम किसकी होती है, गैसेस की। अ गैस इज मच लाइटर देन द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। ये हुई बेटा प्रॉपर्टी किसकी, लिक्विड सॉरी गैसेस की। कोई दिक्कत है? अब तक हमने मैटर पढ़ा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उनके डिवीज़न पढ़े, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उन सभी चीज़ों की प्रॉपर्टी। क्या अभी तक कोई दिक्कत है? नहीं है सर, हम लोग बस हवा बना लिए कि चीज़ बड़ी है, ऐसा कुछ है नहीं। बस आप मेहनत करते
जाइए, ठीक है, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। बस मेहनत करते रहिए, दिखाइए मत, सुनाइए मत, बस काम करते रहिए। क्लियर है? चलिए, क्लियर है तो फटाक से गैसेस की प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। आते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई तीनों स्टेट के बारे में पढ़ लिए, थोड़ा इनको कंपेयर कर लें, मिला जुला लें, क्या हिसाब किताब है इन लोग का, क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे गैस। देखिए ये अरेंज शेप में इनके जो पार्टिकल्स हैं एक पास पास हैं, इनके पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा सा दूर दूर है, और गैस में देख रहे हैं एकदम हवाई यात्रा पे गुंडा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है शेप। सीधा सीधा आपका आ गया कि भाई सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होगी, लिक्विड क्या करेंगे, कंटेनर का शेप लेंगे, ठीक है, और ये क्या करेगा गैसेज, ये पूरे के पूरे होल कंटेनर का शेप ले लेंगे। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल देखिए रेगुलर पैटर्न होगा और पैक्ड होंगे एकदम टाइटली, ठीक है, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होगा, नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड, और इनकी फिक्स पोजीशन भी कोई नहीं होगी, इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इनमें पार्टिकल की क्या है, एकदम फिक्स पोजीशन है। और इधर तो भाई आपको पता ही, लोग तो गुंडा आदमी है, वेरी फार अपार्ट होंगे इनके पार्टिकल्स। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, आपको पता है इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होगा, इनमें थोड़ा कम होगा, इनमें बहुत दूर होंगे, बहुत कम, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा इनके पार्टिकल्स के बीच में। वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम सॉलिड की फिक्स होती है, लिक्विड की फिक्स होती है, लेकिन गैस की कोई फिक्स नहीं होती है, वो जिस कंटेनर में डालोगे उसी के वॉल्यूम का ये कंटेनर क्रिएट कर लेगा, बात खत्म। नेक्स्ट, स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल, अब इनके पार्टिकल के बीच में स्पेसेस बहुत कम होती है, इनमें कम होती है, इसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, बेटा इसमें नेग्लेजिबल है, वाइब्रेट बस करते हैं अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, अपने फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। इनमें मूव रैंडमली, फ्रीक्वेंट अप और फ्रीक्वेंटली कोलिजन करेंगे एक दूसरे से, लेकिन बेटा ये हाई स्पीड से करेंगे, और बेटा ये इतना तेज कोलिजन करेंगे कि और प्रेशर भी लगाएंगे जिस कंटेनर में रखें उसके बाउंड्रीज पे। क्लियर? अच्छा, और ईज ऑफ फ्लो, भाई ये एकदम फ्लो ही नहीं करते हैं, ये आराम से फ्लो करता है, और ये तो गुंडा की तरह सभी डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है। तो आपको एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो भी हैं उनके कंपैरिजन को बताइए। तो ये कंपैरिजन है, आपको मैं समझा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो हम लोग आगे बढ़ा जाए और आगे आते हैं हम लोग कहाँ पे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब बेटा स्टेट ऑफ मैटर जान गए क्या होता है, तो अब इनमें चेंजेस कैसे होता है, ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाते हैं, ये हमको देखना है। तो देखिए, इन योर डेली लाइफ, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यू कम अक्रॉस वेरियस सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जैसे वाटर, वैक्स, घी एटसेट्रा। What is the most commonly observed example that exists in solid, liquid and gas? बेटा पानी को, ठीक है, हम अगर जमा दें तो वो सॉलिड आइस के फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड तो वो है ही, और वेपर्स के फॉर्म में भेज दे तो वो गैस। तो बेटा आपके सामने वाटर इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कि तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दिस स्टेट्स आर ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, मतलब ये हम खुद से चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को चाहे तो लिक्विड में, लिक्विड को चाहे तो गैस में, गैस को चाहे तो फिर से सॉलिड में बदल सकते हैं। अब इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बेटा 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो होता है टेम्परेचर का चेंज, दूसरा होता है प्रेशर का चेंज। देखिए, फॉलोइंग 2 फैक्टर्स मेक इट पॉसिबल टू कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अनदर, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर। अगर हम प्रेशर में चेंज करेंगे तो भी बेटा मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए क्लियर है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कैसे कैसे ये होता है। तो अब इनमें बेटा इंटर कन्वर्जन में बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी देखिए इसके कई सारे नाम, पहला कई सारे टर्म्स मैं आपको बताऊंगा, और ये टर्म्स आपको 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए पहला बोला फ्यूजन भी बोलता है, मेल्टिंग भी बोलता है, और मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब जब सॉलिड, देखिए मेल्टिंग नाम ही पता चला है, मेल्ट पिघलना, मतलब सॉलिड स्टेट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग। देखिए
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, कैसे? हीट करके तो उसे हम लोग फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग कहते हैं। मतलब अब देखिए, आप बोलोगे सर हम फ्रिज में से बर्फ़ को निकाल के अगर एयर में रख देते हैं तो भी वो मेल्ट कर जाता है। तो बेटा टेम्परेचर का चेंज आया कि नहीं? फ्रिज के अंदर अलग टेम्परेचर, बाहर है ज़्यादा टेम्परेचर आ गया। अब ज़्यादा टेम्परेचर आ गया तो वो क्या होगा? पिघलना स्टार्ट कर देगा। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जब भी कोई सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड देन इट इज कॉल्ड एज फ्यूजन और मेल्टिंग। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, अब आता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, वो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक के ऊपर वो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड स्टार्ट हो जाता है लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो उसी को बेटा हम और आप मिल के प्यार से क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और याद रखिए, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब कि सॉलिड आइस को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पे ले आएंगे, उससे थोड़ा सा भी ऊपर ले जाएंगे, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। क्लियर? ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर टेम्परेचर ये सेल्सियस में है, अगर केल्विन में देखेंगे तो वो 273.15 केल्विन हो जाएगा। क्लियर? ये हुआ आपका मेल्टिंग। ठीक, अब देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिस भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि उसके बीच में जो पार्टिकल है और उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि मेल्टिंग क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। क्लियर सभी को? चलिए, क्लियर तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है सर, तो इसी लगे आइए तुरंत हम लोग बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, अब बॉइलिंग तुरंत मतलब कि टेम्परेचर को चेंज करने से अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर को चेंज करके, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इनटू वेपर्स, लिक्विड स्टेट से वेपर्स में, मतलब वेपर का मतलब क्या हो गया? गैसियस स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। ठीक है, अब बॉइलिंग क्लियर, तो वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना बिकॉज इन दिस द पार्टिकल ऑफ अ बल्क ऑफ अ लिक्विड गेन एनर्जी। अब ये बल्क मतलब देखिए, अब थोड़ा सा बॉइलिंग नहीं होगा। अब अगर एक बूंद पानी ले लीजिए तो क्या वो बॉयल होगा? नहीं। अब बल्क प्रोसेस है भाई, आधा 1 लीटर पानी चाहिए, आप उसको डालिए। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा कि अब इनका पहले टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब ये एनर्जी गेन करेंगे, और एनर्जी गेन करेंगे तब वो बॉयल होना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जब बॉयल होना स्टार्ट करेंगे तो वो तुरंत कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? लिक्विड से गैसियस स्टेट में। और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 273 था तो 100 डिग्री जोड़ दीजिए, 373 हो गया, बात खत्म। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट क्लियर, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है सबको? तो आइए, अगर ये दोनों क्लियर है तो अब आते हैं हम लोग वेपराइजेशन पे कि वेपराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए, सॉलिड से लिक्विड देख लिया हमने, लिक्विड से गैस देख लिया हमने, तो अब आ जाते हैं, हाँ सॉरी, सॉलिड से लिक्विड देख लिया, लिक्विड से वेपर देख लिया, अब आते हैं वेपराइजेशन। वही प्रोसेस जो होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड वेपराइजेशन। भाई यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन आ गया आपसे, चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, इज बॉइलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसका हमको आंसर जरूर देंगे। इज बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन इज सेम? क्या बॉइलिंग और वेपराइजेशन दोनों सेम होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए बेटा, फिर वही मैं बोलता हूँ, इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस। जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो। क्लियर सबको?
तो चलिए इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेटा इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब आते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का याद रखिए, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड्स डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू गैसेस, मतलब सॉलिड सीधा वेपर में चले जाएंगे, गैसेस फॉर्म में चले जाएंगे विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे कपूर को आप ओपन में छोड़ दीजिए, देखिए वो तुरंत लिक्विड में नहीं जाएगा, वो इवेपोरेट होकर या वो खत्म होकर तुरंत कहाँ चल जाएगा, गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, जिसको आप कैम्फर कहते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच देखिए सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज नोन एज व्हाट, सब्लिमेशन। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इट टू लिक्विड। अब इसका ठीक उल्टा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में गया, अब अगर गैस को सीधा हम लोग सॉलिड में चेंज कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। याद रखिएगा ये सब 2-2 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछता है। एग्जाम्पल नैप्थेलिन की बॉल, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा आर द सॉलिड अंडरगो व्हाट, सब्लिमेशन। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में लिखता हूँ, सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। मतलब कि सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस, और डिपोजिशन के अंदर गैसेस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। क्लियर। अब आते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमना। ठीक है, अब देखिए फ्रीजिंग में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज व्हाट, फ्रीजिंग। देखिए अब इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। भाई आपको पता है मेल्टिंग मतलब पिघलना, फ्रीजिंग मतलब जमना, ठीक उल्टा हो गया। और द डेफिनिट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग और हीट एनर्जी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे भी लिख देता हूँ फ्रीजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैं लिख रहा हूँ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, मेल्टिंग। सब्लिमेशन का उल्टा डिपोजिशन, फ्रीजिंग का उल्टा मेल्टिंग, मेल्टिंग का उल्टा फ्रीजिंग, डिपोजिशन का उल्टा सब्लिमेशन। ये चीजें याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सभी को क्लियर, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए सर। और आगे आते हैं हम लोग लास्ट, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब ठंडा करना। ठंडा करना मतलब गैसेस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब इधर देखिए, कंडेंसेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का उल्टा कौन होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, कंडेंसेशन का उल्टा वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का उल्टा कंडेंसेशन। क्लियर सभी को सब कुछ? हाँ, तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए हम लोग फटाफट। अब आते हैं कि अब बेटा हमको पता हुआ कि एक से दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्जन के लिए 2 चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक होता है चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा होता है चेंज इन प्रेशर। तो अब आते हैं कि चेंज इन प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है और चेंज इन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले आते हैं चेंज इन टेम्परेचर के इफेक्ट से। ठीक है, तो आइए देखिए, सिंपल सी बात है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ेगी, पार्टिकल की मूवमेंट बढ़ी तो आपको पता है कि उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो तेज़ी से भागेंगे, और जो कन्वर्जन रेट होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का, वो भी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखा है, देखिए, when a solid is heated the kinetic energy of particle increases due to the increase in kinetic energy the particle start vibrating with greater speed, the energy supplied by the heat overcome the force of attraction between the particles leave their fixed position
एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, आराम से मूव करना शुरू करेंगे। एंड एट अ सर्टेन स्टेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ये अब लिक्विड स्टेट में जाने लगा। देखिए सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक। एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर द पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। अब इसका मतलब हो गया, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट के बाद अब वो बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा। और बेटा अब बॉइलिंग पॉइंट पे जाने से क्या हुआ कि जो सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज हुआ था मेल्टिंग पॉइंट के बाद, अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो लिक्विड विल स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू गैसेस। देखिए, इट कंट्रास्ट बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड द लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। और बेटा इसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि अगर हम लोग अभी बढ़ा रहे थे, अब घटाना शुरू करें, तो जैसे ही घटाना शुरू करेंगे वो वेपर तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तुरंत कन्वर्ट किस में होगा भाई, वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा बात कहूँ तो ये देखिए सॉलिड, आइए एक बात बताता हूँ आपको, ये हुआ लिक्विड और ये हुआ गैसेस। और हम लोग क्या किया जाए, ये देखिए, ये देखिए, अगर सॉलिड को, ठीक है, हीट करिए तो लिक्विड, और लिक्विड को हीट करिए तो गैस, और गैस को कूल करिए तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल कर दीजिए तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। मीनिंग इट इज़ अ इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस। मतलब हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को किसी भी दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कर सकते हैं बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर, होगी क्या, है ही नहीं सर कुछ। क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए हम लोग। और अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन गैसेस एंड वेपर। वेपर और गैस में क्या फ़र्क होता है बेटा, बहुत पूछता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैसेस। बेटा 2 मार्क्स का सवाल, याद रखिए कि क्या होता है, ठीक है। मतलब अब बेटा पहले गैस क्या होता है, तो बेटा कोई भी सब्सटेंस गैस तभी होगा जब उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके रूम टेम्परेचर से कम होगा। मतलब सर देखिए, अगर किसी भी गैस के सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर उसके उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके रूम टेम्परेचर से कम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। देखिए, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो इट्स रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। If the normal physical state of substance is either solid or liquid, but gas is converted into the gaseous state either by its own or absorbing energy, या तो वो खुद से कन्वर्ट हो जाएंगे या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब होकर कन्वर्ट करेंगे, then that gaseous state is called vapor state। तो उस समय उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेपर कहेंगे। एग्जाम्पल, वाटर के अंदर जो एयर के वेपर्स होते हैं। क्लियर? आपको क्लियर हो गया कि डिफरेंस क्या होता है गैस और वेपर के लिए। तो बेटा आइए इसके बाद एक छोटा सा ये फॉर्मूला आपको है, मतलब आपके पास टेम्परेचर के 2 स्केल कौन कौन से, सेल्सियस और केल्विन। और आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है आपके एग्जाम में कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस स्केल को केल्विन में। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको केल्विन में चेंज करना हो आप तुरंत सेल्सियस स्केल में 273.15 को ऐड कर दीजिए। देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, क्या बोलता है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल क्या होगा, जो सेल्सियस स्केल में दिया है उसमें 273 को ऐड कर दीजिए, और अगर सेल्सियस स्केल में दिया तो भाई उतने को ही घटा देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये फॉर्मूला? अभी घबराइए मत, इस पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए बेटा, अगर स्क्रीनशॉट हो गया है तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं लेटेंट हीट। आपने नाम सुना होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये क्या होता है? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या है भाई, कि मतलब कि जो भी हम एनर्जी देते हैं किसी भी आपके मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। देखिए, द हीट एनर्जी
विच इज हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम हीट देते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। एक्चुअल में द वर्ड लेटेंट, लेटेंट मतलब हिडन, मतलब वो हिडन एनर्जी। लेटेंट हीट मतलब डज नॉट रेज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट क्या करता है, ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। लेटेंट हीट इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, वही एक बता रहा हूँ आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा हमारा जो यूज होता है वो होता है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन में। देखिए द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज कितना 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड क्या उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर पे जो पार्टिकल इन वाटर हैं उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू आइस। क्लियर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्लियर है। याद रखिए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसे ही हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्लियर है बेटा, चलिए क्लियर, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आइए अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब तुरंत आपको पता है ये लिक्विड से गैस, मतलब 1 kg गैस को 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए एट इट्स टेम्परेचर, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस, सॉरी मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एग्जाम्पल देखिए, पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर वेपर होंगे उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, किसके, वाटर के, जो उस टेम्परेचर पे होगा। कोई दिक्कत, याद करिए पुराने ज़माने में इसीलिए बेटा वही हम लोग एनर्जी यूज़ कर करके वेपर से, ठीक है, उसके बाद कोयले के एनर्जी से हम लोग क्या चलाते थे, क्या यूज़ करते थे भाई, इंजन चलाते थे। अब तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक आ गया है, कोई दिक्कत। लेटेंट हीट क्लियर है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए सर, आगे बढ़ा जाए हम लोग। और आगे आते हैं अब, जैसे बेटा हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखा, बस ये लास्ट ही चैप्टर, लास्ट ही टॉपिक आ गई है लगभग। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक इवेपोरेशन पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रेशर का क्या फ़र्क होता है, मतलब अब प्रेशर चेंज करने से क्या क्या होता है। जैसे टेम्परेचर देखा था कि सॉलिड को पहले लिक्विड में डाला, लिक्विड को पहले गैस में डाला, वैसे ही ठीक इसका उल्टा आते हैं। आइए देखिए, द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज बाई चेंजिंग द प्रेशर। कैसे, जैसे ही प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो देखिए इंक्रीज द प्रेशर ब्रिंग्स द पार्टिकल क्लोज। अब भाई सिंपल सी बात है, एक बलून के अंदर मान लीजिए कि एयर भरी हुई है, हम उसको दबाएंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या आएंगे, पास पास आएंगे। प्रेशर बढ़ाने से उनके पार्टिकल्स क्या हुए, पास पास आए, ठीक है। तो अब पार्टिकल पास पास आए तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी बढ़ेगा एंड ब्रिंग्स अप द चेंज, जो क्या करेगा, चेंज लाएगा। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस एंड इट्स टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब बेटा हाई प्रेशर लगाते हैं और टेम्परेचर को घटाते हैं तो गैस तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए द गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसको हम लोग बोलते हैं कि गैस क्या हुई, लिक्विफाइड हो गई, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी स्टोर्ड इन सॉलिड फॉर अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड get converted directly into gas state on decreasing the pressure to 1 atmosphere without changing into liquid state। बिना liquid state में चेंज किए हम उसको डायरेक्टली उधर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसी की वजह से बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड है,
इसी की वजह से बेटा हम लोग बेटा क्या करते हैं कि सॉलिड CO2 को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। दस वी कैन कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर और प्रेशर ही डिटरमाइन करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने के लिए, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी मैटर इसी चीज पे डिपेंड करता है कि उस पे किस टेम्परेचर पे या किस प्रेशर पे है। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, आइदर लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। कोई दिक्कत है बेटा? कोई परेशानी है? नहीं सर। क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर, तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए हम लोग। और अब वही देख लेते हैं कि कैसे इंटर कन्वर्जन होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपका सॉलिड, यहाँ लिक्विड, यहाँ गैस। अब हमको सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है। देखिए सॉलिड को कहाँ चेंज करना है? लिक्विड में। तो हम फ्यूजन कर देंगे। क्या कर देंगे? फ्यूजन। फ्यूजन जैसे ही करेंगे सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और उसका क्या कर देंगे? सॉलिडिफिकेशन। तो लिक्विड क्या हो जाएगा? तुरंत सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड को हमको चेंज करना है गैस में, तो आपको पता है वेपराइजेशन, तुरंत लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके उल्टा कंडेंसेशन, ठंडा कर दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब फिर वही बात है, अगर सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है गैस में तो सब्लिमेशन, उल्टा डिपोजिशन। देखिए सॉलिड को अगर डायरेक्टली चेंज करना है गैस में तो सब्लिमेशन, और ये सब्लिमेशन नहीं बेटा, गैस को डायरेक्ट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा डिपोजिशन। क्या कर दें हम लोग? डिपोजिशन। तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा। ये बेटा ये जो टेबल या ये जो आपको बना के दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है हाउ कैन यू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैसेस, तो तुरंत आप देखिए एरो, लिक्विड गैस, वेपराइजेशन कर दीजिए। हाउ कैन यू कन्वर्ट गैसेस इनटू लिक्विड, ये तुरंत कंडेंसेशन कर दीजिए। हाउ कैन यू कन्वर्ट गैसेस इनटू सॉलिड, डायरेक्टली डिपोजिशन कर दीजिए। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल टेबल है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं बेटा इवेपोरेशन में। सारी चीज़ें हो गई, बस ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। आई होप कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में, और होना भी नहीं चाहिए सर, है ही कुछ नहीं। वेपराइजेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, यही छोटी छोटी चीज़, लेटेंट हीट, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी प्रॉपर्टी, यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहले से भी आप पढ़े हुए हो। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल 11th क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको मज़ा आएगा इसके बारे में पढ़ने में। यहाँ तो बस इंट्रो दिया गया है सर, पिक्चर का ट्रेलर दिखाया गया है, तो ट्रेलर की तरह ही हम लोग देख के ख़त्म करते हैं। आइए इवेपोरेशन, लास्ट टॉपिक। इवेपोरेशन क्या? देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड को अगर हम वेपर में चेंज करते हैं एट एनी टेम्परेचर, लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उनके पास अलग अलग अमाउंट की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। द पार्टिकल प्रेजेंट एट द सरफेस, ठीक है, अब जो पार्टिकल उसके सरफेस पे होंगे विच हैव कंपैरेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी, दोज प्रेजेंट इन द बल्क। भाई ऊपर होंगे उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, इसलिए देखिए वो बबल्स दिखते हैं आपको पूरा प्योर। ठीक है, लेकिन और जो नीचे प्रेजेंट होंगे वो उतना पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर द पार्टिकल एट सरफेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी आर एबल टू ब्रेक अवे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द पार्टिकल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। इसीलिए वो ऊपर वाले जो भी होते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो अपने अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देते हैं, बांध को तोड़ देते हैं, बेड़ियों को तोड़ के वो तुरंत कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। अगर बेटा आप किसी बर्तन में, अपने बर्तन में पानी ले लीजिए, उसको आप गर्म करिए, तो अगर आप उसको ढक के नहीं रखें तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अगर आप चेंज नहीं करें, गैस बंद नहीं करेंगे, उसको हीट देते जाएंगे, वेपोरेट करते जाएंगे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? इवेपोरेशन कुछ है नहीं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो सर इवेपोरेशन। क्लियर है? चलिए क्लियर, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब
फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन पे क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, तो याद रखिए बेटा, सबसे पहला चीज सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए इवेपोरेशन यहीं पे लिख रहा हूं मैं एक लाइन में, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। पहली बात, मतलब अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटाओगे इवेपोरेशन घट जाएगा। देखिए सरफेस इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। ठीक है, इसीलिए बेटा देखिए वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग वी स्प्रेड देम। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जब हम कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं तो उसको फैला के रखते हैं, मोड़ के नहीं। क्यों? क्योंकि जब फैलाएंगे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, जल्दी से आपके अंदर जो भी लिक्विड होगा वो वेपराइज होकर उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और आपका कपड़ा सूख जाएगा। इस पूरे कहानी का सार यहाँ पे लिखा हुआ है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सरफेस एरिया। ठीक है, अब दूसरा इज टेम्परेचर। एक और चीज देखिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, इवेपोरेशन एकदम ये देखिए एक लाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इवेपोरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। देखिए the rate of evaporation of a liquid increases when rise in temperature. With the increase in temperature, more number of temperature get enough kinetic energy जो अपनी बेड़ियों को तोड़ के इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसीलिए बेटा देखो, इसी की वजह से अभी ठंडियां आ रही हैं, हम लोग अपने कपड़े धुलते हैं तो 3 दिन 4 दिन लग जा रहा है सूखने में, लेकिन गर्मियों में भाई 3 घंटे 4 घंटे में आपका कपड़ा सूख जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज़ी से होता है। अभी टेम्परेचर कम है इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो है, इसीलिए हमारा कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। ठीक है, नेक्स्ट वन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, देखिए अब ह्यूमिडिटी जानते हैं ना, ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द ह्यूमिडिटी इज हाई, मतलब ये देखिए कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी की वजह से देखिए बरसात के टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे कपड़े थोड़ा जल्दी नहीं सूखते हैं, लेकिन गर्मियों के दिन में थोड़ी भी ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इसलिए आसानी से हमारे कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ विंड स्पीड। तो आपको पता है, ठीक है, कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा बेटा, कि विंड स्पीड ज़्यादा है, तेज़ हवा चल रही है तो क्या होगा, देखिए वी नो दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। हवा तेज़ होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, मतलब इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। ज़्यादा होगी इवेपोरेशन तेज, कम होगी इवेपोरेशन धीरे। मतलब देखिए चारों चीज़ हम यहाँ पे आपको क्लियरली लिख दिए, और बस इतना याद रखिएगा कि सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कुछ भी बढ़ेगा, चाहे वो सरफेस एरिया बढ़े, चाहे टेम्परेचर बढ़े, चाहे विंड स्पीड बढ़े, इवेपोरेशन बढ़ेगा। ये तीनों घटेंगे, इवेपोरेशन घटेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घट जाएगा, ह्यूमिडिटी कम रहेगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। दीज 4 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन इवेपोरेशन। क्लियर सभी को? चलिए क्लियर, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं हम लोग कूलिंग पे। देखिए इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कैसे इवेपोरेशन से कूलिंग होता है, देखिए कूलिंग इफेक्ट। अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और देखिए यहाँ से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है एकदम। देखिए जहाँ जहाँ पे मैं लिखा हूँ बेटा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। देखिए इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग।
अगर खुले बर्तन में पानी रखेंगे तो लिक्विड इवेपोरेट तो होते ही रहेगा। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। इसलिए मौसम क्या हो जाता है, ठंडा आसपास। देखिए अब डेली एग्जाम्पल हम कुछ देखते हैं जिससे इवेपोरेशन की वजह से ठंडा होता है। सबसे पहला, when ice cold water is kept on glass tumbler for some time। देखिए बेटा, अगर आप देखते हैं गर्मियों के टाइम में जब आप घर पे जाते हैं, मम्मी आपकी खूब मस्त ठंडा पानी ग्लास में देती हैं और आप तुरंत नहीं पीते हैं और थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो ग्लास के बाहर वो उसके वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको दिखने लगते हैं ग्लास के बाहर। ये कैसे होता है, ये भी इवेपोरेशन से होता है। देखिए होता क्या है, ये क्यों होता है, दिस अकर्स एज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट हैं वो कहाँ आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, किसके, सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर के। जो ग्लास टम्बलर का सरफेस है, जो आपकी ग्लास का सरफेस है उसके, और ये क्या करते हैं, ठंडा होते हैं और कंडेंस टू फॉर्म सरफेस ऑफ द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट, और वो ठंडे होकर वहीं पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ टम्बलर कंटेनिंग क्रश्ड आइस शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। और इससे हमको क्या पता चलता है कि एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो ठंडा पाए आके वहीं पे क्या हुए, चिपक गए। क्लियर। तो ये आपका पहला डेली लाइफ एग्जाम्पल है। अभी हम 3-4 और डेली लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे और उन सारे डेली लाइफ एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल विथ रीजन आपको 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो आगे हम लोग देखते हैं। और अब आता है, देखिए आपको बोला जाता है कि कॉटन के कपड़े ही पहनिए। क्यों, क्योंकि कॉटन के कपड़े में पोर्स होते हैं। पोर्स होते हैं तो जो आपकी स्वेटिंग्स होती हैं वो इवेपोरेट आसानी से हो जाता है। देखिए कॉटन क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड टू वेयर ड्यूरिंग समर सीजन। देखिए कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट हेल्प टू एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। वो क्या करता है, पसीनों को सोख लेता है। एज इट इज ऑब्वियस द पर्सन स्वेट्स मोर ड्यूरिंग समर। और ये भी तो ऑब्वियस ही बात है भाई कि समर गर्मियों में हम लोग को पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, ड्यू टू ऑटो कंट्रोल टेम्परेचर मैकेनिज्म। हम भाई यहाँ ऑटो कंट्रोल करते हैं ना टेम्परेचर को अपने बॉडी के। हेंस वेयरिंग अ कॉटन क्लॉथ हेल्प इन द इजी इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। अब बेटा जो आपकी बॉडी से पसीना हुआ उसको एब्जॉर्ब कर लिया आपका कॉटन का कपड़ा, और कॉटन कपड़ा से फिर आपका क्या हुआ, इवेपोरेशन होकर पसीना उड़ गया। व्हेन दिस स्वेट इवेपोरेट्स इट टेक द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो क्या लेता है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहाँ से, हमारी बॉडी से। व्हेन विच इन टर्न कूल्स द बॉडी दस द पर्सन फील कंफर्टेबल। जो क्या करता है, बॉडी को ठंडा महसूस कराता है और बॉडी हमारी कंफर्टेबल फील करती है। ठीक है, तो ये दूसरा देखिए आपके लिए एग्जाम्पल है। जितने बता रहा हूँ बेटा उसमें से एक आना आपके एग्जाम में मैंडेटरी है, कंपलसरी है, याद रखिए। नेक्स्ट हाँ बेटा, आप गाँव में नहीं रहे हैं। गाँव में बेटा पहले हम लोग जब रहते थे तो छत पे सोया जाता था गर्मियों के टाइम में रात को। तो बेटा शाम में जैसे धूप जाने लगती थी हम लोग बाल्टी की पानी ले जाके पूरे छत पे उड़ेल लेते थे। क्यों, क्योंकि जैसे ही धूप हटेगा बेटा जो वेपर्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो ठंडे होंगे और वो आके वो धीरे धीरे वो पानी को इवेपोरेट कर लेंगे। तो वो छत पे आपकी हीट प्रेजेंट थी वो भी क्या होगी, उड़ जाएगी और आपका छत ठंडा हो जाएगा, जिससे आप रात में जब उस पर सोएंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स्ड फील होगा। देखिए पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड ऑन हॉट सनी डे। देखिए क्यों, व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन हॉट सरफेस इट गेट इवेपोरेटेड वेरी क्विकली। वो तुरंत क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। एज इवेपोरेटेड वाटर लीव द सरफेस कूल ड्यू टू लार्ज हीट ऑफ लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। दिस टेक्निक इज क्वाइट इफेक्टिव इन समर फॉर कूलिंग द सरफेस। वो क्या करती है बेटा, सरफेस को ठंडा कर देती है और हम लोग आराम से उस पर सो जाते हैं। और चौथा आपका एग्जाम्पल है लिक्विड लाइट लाइक एसीटोन। एसीटोन जानते हैं, वो नेल रिमूव जो नेल पेंट जो रिमूव करने के लिए आता है उसको बोलते हैं। और एल्कोहल प्लेस्ड ऑन योर पाम गिव्स योर फीलिंग ऑफ कूलिंग। एल्कोहल या फिर वो एसीटोन अगर हम हाथ पे रखते हैं तो हमको ठंडा लगता है। क्यों, देखिए एसीटोन एंड एल्कोहल आर वोलेटाइल लिक्विड when kept on form the particle gain energy from the palm। जब हम अपने हाथ पे रखते हैं तो वो हमारे हाथों से एनर्जी गेन करता है और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट। और या तो हमारे हाथों से या तो सराउंडिंग से एनर्जी
गेन करेगा और वो इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होगा तो हमारे हाथों को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक हम लोगों ने 4 डेली लाइफ एग्जाम्पल दिखाया इवेपोरेशन के, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर होगी बेटा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर बना के फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर सभी को? तो फटाक से स्क्रीनशॉट यहाँ तक लीजिए, आगे देखा जाए। और बस बेटा इस चैप्टर में इतना ही, और हम आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन सीधा सीधा बोला, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल। तो बेटा एक फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डिग्री केल्विन प्लस 273, नहीं भाई यहाँ उल्टा लिख दिया मैं फॉर्मूला, सॉरी, डिग्री केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, या बेटा कहीं कहीं आप देखे होंगे 273.15 होता है। तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे तुरंत पुट कर दीजिए 70 प्लस 273.15 ऐड कर दीजिए बेटा, ये 0.15, 0 और 3 मिलके 0, 7 7 मिलके 14, और बेटा ये 2 और 1 3, ठीक है, 343.15 केल्विन, ये टेम्परेचर आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका उल्टा होता, केल्विन दिया होता टेम्परेचर सेल्सियस में पूछता बेटा, बस तुरंत 273 माइनस कर दीजिएगा। देखिए उसका भी फॉर्मूला आपको हम बगल में लिख दे रहे हैं कि जो डिग्री सेंटीग्रेड होगा वो होगा डिग्री केल्विन माइनस 273.15, बात खत्म। ठीक है, आइए क्लियर सबको, ये स्क्रीनशॉट लीजिए और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ हैंडफुल ऑफ सैंड हैविंग अ मास ऑफ 208 ग्राम। तो बेटा आपको मास दिया है 208 ग्राम एंड इट डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ 80 मिलीलीटर, और वॉल्यूम दिया है क्या 80 मिलीलीटर। तो जो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है आपको पता है सर कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है? हाँ सर होता है। तो जैसे ही होता है आप तुरंत पुट कर दीजिए बेटा, मास हो गया 208 ग्राम अपॉन वॉल्यूम हो गया 80 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे सर तो देखिए ये कट के 40 होगा और ये कट के 104 और ये 40, फिर डिवाइड कर लीजिए 2 से तो ये हो जाएगा 52 और ये 20, ये आएगा। अब फिर डिवाइड कर लीजिए बेटा तो 26 अपॉन 10, एक बार और कर लेते हैं 13 अपॉन 5 हो जाएगा। 13 अपॉन 5, तो बाद में जो डेंसिटी फाइनल आएगी सर वो 13 अपॉन 5 को एक बार और डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 3 2.6, 2.6 क्या ग्राम पर मिली लीटर, और ये जो होगा बेटा दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये आपकी डेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा देखिए है ही नहीं बेटा, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो या तो डेंसिटी निकालने के लिए पूछ सकता है या तो फिर आपको टेम्परेचर को चेंज करने को पूछ सकता है। तो दोनों में आपको बता दिया। तो अगर ये दो क्लियर है बेटा क्वेश्चन तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। और बस बेटा आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो आपको बाकी का काम पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।